पता है तुझे क्या चीज है? अब इसका क्या करे? करना क्या है, अब मेरी बारी। तो जी गाइस, कैसे आप सब लोग आए उस से बढ़िया होंगे। तो वी आर बैक टू अनदर वीडियो। देखो इस वाली वीडियो पर लोग बात करने वाले युद्धरा मूवी के बारे में, जो कि अभी 20 सितंबर को थिएटर्स के अंदर रिलीज हुई है। अब देखो जितनी एक्सपेक्टेशन मूवी से थी उस पर भाई बिल्कुल खरी नहीं उतरती है। जहां पर अपन लोगों ने इसको बहुत अच्छा समझा था, भाई कई जगहों पे डिसअपॉइंट कर देती है। बट ऐसा भी नहीं है कि मूवी पूरी बेकार है, एक एवरेज मूवी कह सकते हैं उसे आप। तो देखो सिद्धांत चतुर्वेदी एज युद्धरा के फादर ड्रग डीलर को पकड़ने के चलते मारे गए थे, क्योंकि भाई उन्होंने कई ड्रग डीलर से पंगा ले रखा था, क्योंकि भाई उन्हें पूरे इंडिया को ड्रग मुक्त देश बनाना था, जिसके चलते कि भाई वो कई ड्रग डीलरों का माल रोकते और भाई कोई ड्रग डीलर उनसे गुस्सा होकर बैठा, जिसके चलते उन्होंने उसे मरवा दिया। तो भाई इसी एक्सीडेंट की वजह से अपने युद्धरा को समय से पहले पैदा होना पड़ा, जिसके चलते भाई उनको कई सारी फिजिकल प्रॉब्लम आई, जिसमें कि आप एक जेनेटिक प्रॉब्लम को भी कह सकते हो, बंदा साइको है। तो सिद्धांत चतुर्वेदी एज युद्धरा के पैदा होने पर डॉक्टर्स ने कह दिया था कि भाई इसके साथ कुछ भी हो सकता है, तुम इस पे यकीन मत करना भाई, इसका थोड़ा ख्याल रखना, क्योंकि ये बंदा इधर उधर निकल जाएगा। और भाई ऐसा अपन लोगों को दिखाया भी जाता है मूवी के अंदर कि बंदा थोड़ा साइको है, भाई किसी को मारने से पहले नहीं सोचता, किसी का खून बह रहा है तो बहने दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो बंदे के साथ पंगा तो है, क्योंकि भाई जब ये बंदा छोटा होता है कुछ 10-12 साल का, तो भाई ये बड़े बड़े लड़कों से पंगा लेता है और उनसे लड़ता है, उनको मारता भी, भाई थोड़ा साइको है। और भाई तुम एक चीज नोटिस करोगे कि मूवी की शुरुआत में भी किसी को मारता है, मूवी के मिड क्रेडिट सीन में भी किसी को मारता है, और मूवी के एंडिंग में भी किसी को भी मार रहा है। तो देखो भाई ये चीज थोड़ी डिसअपॉइंट करती है कि मूवी की स्टोरी बहुत तेजी से भाग रही थी, जहां पर लोगों को ज्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब देखो फोन के अंदर अगर मूवी को डाउनलोड करके देखो और मूवी अभी रिलीज हुई है तो थोड़े इशू तो होते हैं। अब देखो मूवी के अंदर तो पहले से इशू है, बट भाई अपने फोन के अंदर और इशू हो रहे थे, जिसके चलते काफी सारी चीजें अपन लोगों को समझ नहीं आई है। जब ये OTT पर रिलीज होगी तो अगर कुछ ऐसा मिलेगा जो अपन लोगों ने बात नहीं की होगी जिसके बारे में, तो उसके बारे में ही बात कर लेंगे। तो देखो सिद्धांत चतुर्वेदी एज युद्धरा के फादर मदर जैसे ही मरते हैं, तो भाई उनके फादर के जो दो दोस्त होते हैं, जिसमें एक राम कपूर होते हैं तो दूसरे गिरिराज राव, तो भाई ये उसको अडॉप्ट कर लेते हैं और उसको अपने साथ ही रखते हैं, क्योंकि भाई ये उनके दोस्त का बेटा है। अब देखो गिरिराज राव ने जो इसको अडॉप्ट किया था, भाई ये बंदा इससे बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है। कभी भाई किसी को मारते हुए पकड़ा जाता है, तो कभी भाई बाइक रेसिंग में पकड़ा जाता है, तो कभी भाई इसको जेल से छुड़ाना पड़ता है। ये बंदा नए नए कांड करता है और जेल में चला जाता है, बार बार उसको इसे छुड़ाना पड़ता है। बट भाई जैसे अपना हीरो जेल में पहुंचता है तो वहां उसको पता चलता है कि उसके फादर और मदर की डेथ कोई एक्सीडेंट नहीं थी, उसे किसी ने मरवाया था। तो भाई ये जैसे अपने हीरो को पता चलता है तो बहुत तेजी से स्टोरी आगे भागती है, जहां पर लोगों को दिखाया जाता है जो राम कपूर उसके फादर के दोस्त है, वो उसको बताते हैं कि भाई तुम्हारे बाप को किसी फिरोज नाम के बंदे ने मारा है और सिकंदर उसके साथ था। तो देखो वहां पर अपनी मूवी का वन ऑफ द बेस्ट फाइट सीन आता है, जहां पर लोगों को दिखाया जाता है जेल के अंदर जब अपना युद्धरा फाइट करता है, तो भाई वहां पर ये बंदा बहुत ज्यादा पागलों की तरह लड़ता है। जब ये भाई राख निकालता है, जली हुई राख उसको अपने हाथ से लेकर अपने मुंह पे लगा लेता है, वहीं पर भाई इसका पागलपन पता चल जाता है। जहां पर जो इससे लड़ने आए होते हैं वो भी समझ जाते हैं कि ये बंदा सच में साइको है, क्योंकि भाई ये बंदा उसके हाथ को ले जाकर मशीन के अंदर रख देता है, सिलाई मशीन, और भाई उस सिलाई मशीन को चला देता है। अब देखो मूवी के अंदर एक ही चीज सही है जो है सिर्फ एक्शन, क्योंकि भाई एक्शन के मामले में मूवी थोड़ी बहुत ठीक है, तुम्हें थोड़ी बहुत थिएटर में जाने का इच्छा करा देगी। बट भाई मूवी की स्टोरी टेलिंग बहुत ज्यादा वीक है, जिसके चलते भाई मूवी थोड़ी दब जाती है। बट भाई इसको थोड़ा अच्छा किया जा सकता था, तुम थोड़ा और बेस्ट बनाते तो मूवी अच्छा चलती। तो ठीक है, मैं तुम लोगों को थोड़ी सी ड्रग माफिया की स्टोरी समझा देता हूँ कि भाई ये लोग कैसे वर्क करते हैं और भाई युद्धरा इनसे कैसे बदला लेता है। तो देखो भाई एक फिरोज है तो एक सिकंदर, तो देखो इस सिकंदर ने अपने युद्धरा के फादर को मारा था, जिसके चलते भाई ये किसी और कंट्री में जाके रहने लगा, इंडिया के अंदर नहीं रहता। बट भाई फिरोज अब भी इंडिया के अंदर है और वो वही नंबर 1 ड्रग डीलर है वहाँ का। तो देखो मूवी के अंदर एक और अच्छी चीज है जो कि अपने राघव जुराल का कैरेक्टर, क्योंकि भाई ये बंदा बहुत ज्यादा पागल दिखाया गया, जैसा कि आप लोगों ने इसको किल मूवी के अंदर देखा था। तो भाई ये बंदा बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग एक्टिंग करता है, क्योंकि भाई इसको भाई किसी भी कैरेक्टर में देख लो नेगेटिव शेड में बंदा बहुत ज्यादा सही एक्ट कर रहा था, जबकि भाई अपना सिद्धांत चतुर्वेदी इस चीज को डिफीट नहीं कर पा रहा था। अब देखो भाई अपने जो सिद्धांत चतुर्वेदी ऐसा युद्धरा है, भाई सिकंदर को पलक झपकते ही मार देते हैं, जो कि भाई इतना बड़ा विलन था, जिसको इतने बड़े लेवल पे दिखाया जा रहा था कि ये बंदा आउट ऑफ कंट्री रहता है, इसे कैसे मारोगे, तो ये बंदा वहां जाके उसे मार देता है और भाई से कुछ होता भी नहीं। तो देखो मैं ये चीज मानता हूँ कि अपने युद्धरा के अंदर जेनेटिक प्रॉब्लम है, भाई ये बंदा पागल है, थोड़ा सा खून बहाने में किसी का नहीं सोचता कि भाई बंदे के कहाँ लगेगी, कैसे मरेगा बंदा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट भाई तुम खुद सोचो कि सिकंदर कितने बड़े लेवल पे था, ये भाई किसी को आउट ऑफ कंट्री जाकर मार कर आ गया, जबकि उसके साथ कितने सारे बॉडीगार्ड थे, सबको भाई इसने पलक झपकते ही भाई टपका दिया। तो भाई थोड़ा ये चीज डिसअपॉइंट करती है, क्योंकि भाई मैं ऐसा डिजर्व नहीं करता था मूवी से, क्योंकि भाई मुझे मूवी से एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा थी। बट भाई ये मूवी उस एक्सपेक्टेशन पे पूरी तरीके से खरी नहीं उतरी, जहां पर अपन लोगों का एट द एंड दिखाया जाता है कि फिरोज को ये पता चल चुका है कि फिरोज का जो माल गायब होता है। बीच में भाई देखो अपना ये हीरो जो है वो फिरोज का माल टपा देता है, गायब कर देता है, जिसके चलते भाई फिरोज परेशान हो जाता है और फिरोज को ये चीज पता चल जाती है कि इसमें युद्धरा का ही हाथ है। वो अच्छा भाई लोग, मैंने तुम लोगों को एक चीज तो बताई नहीं कि युद्धरा फिरोज के पास कैसे पहुंचा। तो देखो भाई युद्धरा ने जब अपने सिकंदर को मारा तो फिरोज का फेवरेट बन चुका था, जहाँ पर एक बहुत बड़ी ड्रग डील थी,
जो कि फिरोज की थी, बट भाई फिरोज ने इसको युद्रा के हाथों में दे दिया क्योंकि भाई ये अब तक युद्रा पे बहुत ज्यादा भरोसा करने लगा था। तो बस भाई मूवी के अंदर यही सब चीजें चलती रहती हैं। फिर से भाई डिसअपॉइंटिंग सीन आता है जहां पर अपन लोगों को फिरोज वर्सेस युद्रा देखने को मिलता है। भाई कुछ मिनटों के अंदर ही मूवी का एंड कर दिया और भाई उस एंड के अंदर तुम लोग देखोगे कि भाई फिरोज की आंख में इस बंदे ने लॉलीपॉप घुसेड़ दिया। भाई कितना डिस्टर्बिंग है भाई, ये देखकर भाई मेरा दिमाग खराब हो गया। भाई मूवी का एक्शन देख के दिमाग खराब नहीं हुआ, उसने सही किया भाई, लॉलीपॉप घुसेड़ा। बट भाई फिरोज जैसे बड़े बंदे को इसने भाई कुछ मिनटों के अंदर खत्म कर दिया। भाई मूवी की एंडिंग भी इतने ही टाइम में हो जाती है। तो देखो मूवी को देखने के बाद एक चीज पता चलती है कि भाई मूवी के अंदर सिद्धांत चतुर्वेदी को एज अ हीरो दिखाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की गई है, जहाँ पर भाई बंदे को हीरो बनने के लिए बहुत अच्छे एक्ट करने पड़े। अब देखो कुछ जगहों पर तो सही किया बट कुछ जगहों पर भाई मजा नहीं आ रहा था एक्ट देख। अब देखो सिद्धांत चतुर्वेदी को तुम देखकर एक चीज नोटिस करोगे कि भाई पूरी मूवी के अंदर जब ये बंदा विलन के हाथ में चला जाता है, कभी इसके हाथ में तो कभी उस विलन के हाथ में, विलन की एंट्री होती रहती है। तो भाई वहां पर तुम लोग एक चीज सोचोगे, जब ये बंदा पकड़ा जाता है विलन से तो तुम सोचते हो कि अब ये बंदा क्या करेगा, क्योंकि भाई ये बंदा साइको कुछ भी कर सकता है। तो बस भाई आज की वाली वीडियो में युद्रा के लिए सिर्फ इतना ही। अब देखो भाई मैं इस मूवी को एक एवरेज मूवी कहूंगा, इसे तुम थिएटर में जाके ना ही देखो तो अच्छा होगा, अपने फोन में देखो या OTT पे आने का इंतजार करो तब देख लेना। बट भाई थिएटर जाकर देखना कोई ज्यादा अच्छी बात नहीं होगी। देखो भाई तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें थिएटर जाके देखना है थिएटर जाके देखो, घर पे देखनी है घर पे देखो, जैसे मर्जी देखो। बट भाई मेरा मन नहीं था थिएटर जाके देखने का। और भाई अगर तुम लोगों ने मूवी देख लिया और भाई तुम लोगों को मूवी को देखने के बाद क्या ओपिनियन है, ये चीज कमेंट में बता देना। मूवी से क्या एक्सपेक्टेशन थी और मूवी ने तुम्हें क्या दिया है, तो ये चीज भी कमेंट में बता देना। और आज की वाली वीडियो तुम लोग को अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।